फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज की पहली खबर रिलायंस जियो के साथ जुड़ी हुई। रिलायंस जियो इस दिवाली 2022 को ये कंपनी जो है वो 5G सर्विसेज को लॉन्च करने वाली है। इतना ही नहीं, अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस को भी ये एक्सेलरेट करने वाले हैं। और रिलायंस जो है उसने कहा है कि इसका जो मेन लक्ष्य है इस कंपनी का, जियो का, बेसिकली जियो का लक्ष्य ये है कि हमारे देश को लार्जेस्ट डेटा पावर्ड इकोनॉमी, इस दुनिया की सबसे बड़ी डेटा पावर्ड इकोनॉमी बनाना जो है ये 5G के लॉन्च और ब्रॉडबैंड बिजनेस के एक्सेलरेशन से जियो जो है वो हासिल करना चाहता है। जियो ने यह कहा कि बेसिकली रिलायंस, व्हेन आई से रिलायंस और जियो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑफ मुकेश अंबानी, राइट। तो ये जो कंपनी है रिलायंस, इसने ये कहा कि वो 2 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं 5G नेटवर्क में, और इसी के साथ गूगल के साथ मिलकर ये कंपनी जो है वो अफोर्डेबल 5G एनेबल्ड स्मार्टफोन्स बेचने वाली है। और इसी के साथ साथ क्लाउड बेस्ड पर्सनल कंप्यूटर के लिए वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस जो है ये भी लॉन्च करने वाली है। तो ये 3 बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, इसके लिए 2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो रिलायंस इन्वेस्ट करने वाला है। और यहाँ पर यह भी कहा कि जियो का जो 5G होगा, इट्स गोइंग टू बी ऑन अ स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी। क्या करिए, दूसरी कंपनीज जो हैं उसके बारे में मुकेश अंबानी साहब ने ये बताया कि वो क्या कर रहे हैं कि 4G सर्विसेज जो हैं तो उनको अपग्रेड करके 5G कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर स्टैंड अलोन 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो जियो करने वाली है। और हमारे देश के सभी छोटे बड़े टाउन, तालुका, तहसील जो हैं दिसंबर 2023, यानी कि अब पकड़ लीजिए 1 साल और 3 महीने के अंदर, राइट, 15 महीनों के अंदर हमारे पूरे देश में 5G का नेटवर्क जो है वो जियो स्प्रेड कर देगा। और इसी के साथ साथ जो ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं तो उनके लिए 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस भी प्रोवाइड करेगा। अगर आपको अपने घर पर इंटरनेट चाहिए तो यू विल गेट दिस 5G FWA। तो ये भी एक नई चीज़ जो है वो रिलायंस लॉन्च करने वाला है। सो अब यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिलायंस की हम बात कर रहे हैं, जियो की बात कर रहे हैं, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। हमारा फोकस जो है यहाँ पर यह होना चाहिए कि इससे हमारे देश में क्या क्या बदलाव आएंगे, राइट, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में क्या बदलाव आएंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, एंड होम ऑटोमेशन में। देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। 5G के आने के बाद कितनी सारी चीज़ें आएगी, इसके बारे में सिर्फ सोचिए। फ्रॉड रजिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक फ्रॉड रजिस्ट्री तैयार कर रही है और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा बेस जो है वो तैयार किया जाएगा। तो जो भी ऐसी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं और दूसरी जो डिटेल्स हैं इन सारे फ्रॉड बिजनेसेस की, तो ये कलेक्ट की जाएगी। और इसके पीछे मेन लक्ष्य यह है कि लोगों को, कंज्यूमर, कस्टमर को ड्यूपिंग और चीटिंग से बचाना। और ये सारी वेबसाइट्स और फ़ोन नंबर्स जो हैं उनको ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। RBI ने ये बताया कि लास्ट फिस्कल जो हैं ये ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत 4,18,184 कंप्लेंट्स मिली थी, और इससे पहले के साल में 382,292 कंप्लेंट्स मिली थी। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 97.9 केसेस को रिजॉल्व किया गया है, इससे पहले के साल में 96.5। तो यहाँ पर एक थोड़ा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ कंपनीज जो हैं, चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज जो हैं जैसे कि ओप्पो, वीवो एक्सेट्रा, तो उनको ये बताया है कि आप अपना एक्सपोर्ट, जो हमारे देश में आप मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं भारत में, तो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं, आप इनका एक्सपोर्ट्स जो हैं इनको भी इंक्रीज़ कीजिए। और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो हैं उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं है कि भारत सरकार जो है वो चाइनीज़ कंपनीज़ के द्वारा बनाए गए 12,000 रुपये से कम कीमत वाले जो हैंडसेट्स हैं, यार कि जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो उनके ऊपर बैन लगाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। आप जो भी कैटेगरी में मोबाइल फ़ोन्स बनाना चाहे बना सकते हैं, राइट। सरकार क्यों ऐसा करेगी, राइट। सरकार को ही नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा, तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती है। हमारे MOS फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने ये बताया कि उनको भी नहीं पता है कि
इस प्रकार की अफवाहें जो हैं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि इंडियन कंपनीज जो हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम में एक रोल प्ले करने की ज़रूरत है, एक बड़ा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार जो है वो फॉरेन ब्रांड्स, भले ही वो चाइना की ब्रांड्स हो, तो चाइनीज़ ब्रांड को एक्सक्लूड करना चाहती है या फिर उनको बेनिफिट नहीं देना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार तो जो है वो सभी कंपनीज को, डोमेस्टिक मीन्स ऑफकोर्स डोमेस्टिक कंपनीज आगे बढ़ रही है तो सरकार को इसकी खुशी होगी, लेकिन ऐसा कोई भेदभाव जो है वो सरकार नहीं कर रही है। The government is looking to reach 300 billion electronics production and exports of 120 billion by 25-26. 25-26 तक हम कितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं? 300 बिलियन का। और एक्सपोर्ट कितना करना चाहते हैं? 120 बिलियन का। अभी हमारा प्रोडक्शन जो है वो कुछ $76 बिलियन का है। कल हमने दोस्तों बात की थी, राइट, मैंने आपको बताया था कि फेड रिजर्व जो है वो आने वाले समय में पर्टिकुलरली सितंबर में कुछ 1% जितना रेपो रेट इंक्रीज कर सकती हैं। तो इंडियन इक्विटीज़, हमारी शेयर मार्केट जो उसमें 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसके पीछे मेन रीज़न है माउंटिंग रिस्क्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स स्टेइंग एट एलिवेटेड लेवल्स के। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कल ही मैंने आपको समझाया था कि कैसे पैसे जो हैं वो वापस चले जाते हैं। अब बात करते हैं एविएशन टरबाइन या फिर एयर टरबाइन फ्यूल के बारे में, यानी कि प्लेन में जो पेट्रोल डलता है उसके बारे में। तो भारत सरकार जो है वो एक नया मैकेनिज्म लॉन्च करने वाली है जिससे डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए हम जो ATF हैं, ये फ्यूल जो है एयर टरबाइन फ्यूल, तो इसकी प्राइस को तय कर सकें। अब ये जो प्राइस है, नया मैकेनिज्म जो है, इससे क्या होगा कि ग्लोबल क्रूड और हमारे देश में जो ATF है उसकी प्राइस में पैरिटी आएगी। और एयरलाइन के एग्जीक्यूटिव्स का कहना यह है इससे 15% जितना फ्यूल का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्योंकि होता क्या है कि हमारे देश में जो इंडियन कैरियर्स हैं, तो एक फ़्लाइट जब लेट्स से मुंबई से दिल्ली उड़ती है तो उसका टोटल जो कॉस्ट है उसमें से 40% कॉस्ट तो सिर्फ फ्यूल का होता है। तो फ्यूल की प्राइस कम होगी, यानी कि इनका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा, तो वो ज़्यादा एक्सपांड कर पाएगी, अपना डेट जो है उसको सर्विस कर पाएगी। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर एयरलाइन इंडस्ट्री। और जनवरी से देखें तो एयरलाइन फ्यूल की जो ATF है उसकी प्राइस जो है उसमें 50% जितना उछाल हमें देखने को मिला है। कुछ सोर्सेस का कहना यह है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि OMC, HPCL, BPCL एंड IOC जो हैं are likely to shift to a pricing mechanism based on a global benchmark index like MOPAG. MOPAG यानी कि Mean of Platts Arab Gulf, राइट। तो ये जो एक मैकेनिज्म है MOPAG, तो इसको फॉलो कर सकती हैं। और एयरलाइन एग्जीक्यूटिव्स ने ये भी बताया कि इसको अगर हम फॉलो करेंगे तो रिलायबिलिटी भी आएगी, प्रेडिक्टेबिलिटी भी आएगी, और वो पहले से आउटपुट कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री। And that's everything in today's financial news, dear friends. Please share this lecture. I'll see you soon with some interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.